नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे झारखंड के मेले है ना। मेला से संबंधित प्रश्न प्रायः देखा जाता है एक या दो रहता है, दो नहीं तो एक ज़रूर रहता है। ठीक है, तो उसी का क्लास हम लोग आज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लास्ट तक ही देखने से प्रॉफिट है आपको। ठीक, को पैसा नहीं लगने जा रहा है, आपका 5 से 7 मिनट समय लगता है। अच्छे से वीडियो को देखिए। और अगर आप मान लीजिए मेरा टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक का वीडियो आप अच्छे से देख लिए, उसका MCQ कर लिए, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका छूटने का चांस नहीं है। ठीक है, छूटने का चांस एकदम ना के बराबर है, इतना मान लीजिए। और उससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन अगर आता है तो फिर सबका वही हाल होगा। इसलिए आप यकीन मानिए कि आप अगर मेरा वीडियो कर रहे हैं और उसका हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बुक भी नहीं है तो बेसिक तो हम आपको करवा ही दे रहे हैं। जितना हो सकता है जहाँ तहाँ से MCQ करिए, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने MCQ लिया है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर से आप लोग से बोल रहे हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में MCQ है, जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, वो सब सारा मैंने लिया है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो मेला है वो है नवमी डोला मेला। ठीक है, ये टाटी सिलवे रांची में लगता है। तो ऑप्शन में आपको कभी कभी टाटी सिलवे भी देता है, कभी कभी रांची भी देता है। तो टाटी सिलवे भी रांची में ही, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को यह मेला लगता है। मुख्यतः राधा कृष्ण जी का मेला होता है। ठीक है, राधा कृष्ण जी को झूले में बैठा करके उनका किया जाता है। और मेला जो है होली के ठीक 9 दिन के बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है इस मेले में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मेला जो है वो है आपका रथ यात्रा मेला। अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा का, एकादशी को धुरती रथ यात्रा की आयोजन किया है। घुरती रथ यात्रा मतलब रथ यात्रा को इधर से उधर घुमाते हैं, उसी को बोलते हैं ना। चलिए, जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो उड़ीसा की रूपरेखा जो उसी का अनुकरण करते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो बाकी का प्रोसेस ही कैसे कैसे होता है रथ यात्रा। देखिए ऐसा मान्यता है कि उनको मौसी की बाड़ी, यानी उसका मौसी का घर जो है वहाँ पे ले जाया जाता भगवान इनको जगन्नाथ को। फिर वहाँ पे विश्राम करते हैं 9 दिन, पुनः 9 दिन के बाद उनका वापस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में MCQ देखिए, द्वारा मौसी की बाड़ी तक ले जाया जाता है, जो मैंने आपको बताया 9 दिनों तक रखा जाता है, फिर से उनको वहाँ से वापस ले जाता है। ठीक है, एकादशी को इस रथ यात्रा को वापस होती है, जिसे घुरती रथ यात्रा कहा जाता है, क्योंकि उधर से वापस आता है घूम के। ठीक है, और मेला का आयोजन होता है, सिंपल सी बात है, उसी मेला को रथ यात्रा मेला कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, मुड़मा जतरा मेला। ठीक है, मुड़मा एक जगह है रांची में। कहाँ पे है? मुड़मा रांची में एक जगह है। ठीक है, वहीं पे ये मेला लगता है दशहरा के 10 दिन बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। इसी यात्रा मेला को आदिवासियों के द्वारा इसे यात्रा मेला कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी जो है इसको यात्रा मेला कहते हैं। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसका आयोजन होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस दौरान यात्रा खूंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। मुड़मा रांची में मेनली है कि जगह याद रखिएगा, बाकी दूसरा पॉइंट पूछने का चांसेस कम रहता है, जगह पूछता है ज़्यादा। ठीक है, अगला देखिए मंडा मेला। तो मंडा मेला हजारीबाग में भी लगता है, रामगढ़ में भी लगता है, और बोकारो में भी लगता है। 3 जगह है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको दे सकता है कि इनमें से मंडा मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए हजारीबाग, बी रामगढ़, सी बोकारो, और डी दे दिया कि इनमें से सभी जगह। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है आपका कि वैशाख जेठ अखाड़ में अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जब हम मंडा पर्व आपको पढ़ा रहे थे, मंडा पूजा, तो उस समय भी आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, और बाकी क्या किसको क्या कहा जाता है इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जिस रात को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस रात को आग पर चलते हैं लोग, उसे जागरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा अगले दिन प्रातः मंडा मेला का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान महादेव शिव का पूजा किया जाता है। ये हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं ना। चलिए अगला देखिए, अगला है सूर्य कुंड मेला हजारीबाग। ये हजारीबाग में हो रहा है सूर्य कुंड जो है, जहाँ पे गर्म जल भी यहाँ से निकलता है इस कुंड से। तो वहीं पे मकर संक्रांति के समय 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। मेनली यहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला मेला है नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग। ये भी हजारीबाग में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेला जो है मुख्यतः शहरी मेला है। अगला देखिए हाथिया पत्थर मेला, फुसरो बोकारो में लगता है। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में।
ये भी मकर संक्रांति में भी आयोजित होता है। ठीक, इसमें भी सामूहिक स्नान वगैरह करने का परंपरा है। अगला देखिए कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा, फागुन में लगता है ये मेला। ठीक, शिवरात्रि के समय। इस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है, पशु मेला वगैरह लगता है। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा, देखिए इसका क्या विशेषता है हम लोग अगले पेज में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मान्यता है राम रेखा मेला के संबंध में। क्या मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने क्रम में राम रेखा पहाड़ सिमडेगा पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस मेले में सिर्फ झारखंड के लोग ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, इस मेला में। अगला देखिए सावन मेला जो अभी चल रहा है वर्तमान में, देवघर में श्रावणी मेला चल ही रहा है, सावन महीने में आयोजित होता है ये। ठीक है, पता होगा आप लोगों को, सावन महीने में आयोजित होता है। आगे चलिए देखिए शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का माना जाता है पूरे इंडिया में, जिनमें से एक है बैद्यनाथ धाम, है ना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी 3 दिनों का मेला आयोजित यहाँ होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। मानव मेला मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मानव श्रृंखला टाइप से होता है, लगभग 105 किलोमीटर समझ लीजिए देवघर से सुल्तानगंज तक। ठीक है, तो इसलिए इसको बड़ा माना जाता है, बड़ा मेला बोला जाता है। ठीक, अगला देखिए बुढ़ाई, क्या है, बुढ़ाई मेला देवघर, ये भी देवघर में होता है। बुढ़ाई एक पहाड़ है, ठीक है, उस जगह का नाम है। वहीं पे अगहन माह में ये लगता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी में, नवान पर्व के रूप में आयोजित। नवान पर्व होता है क्या, मतलब जब अगहन में आपका खेती हो जाता है और नया धान जो लाते हैं आप खेत से, तो उसको जब आप शुरू में खाते हैं उसी को नवान बोला जाता है। ठीक है, तो वो करने से पहले ये पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नवान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। ठीक, अब देखिए हिजला मेला। हिजला मेला जो है ये आपका दुमका में लगता है। कहाँ पे, दुमका में, बसंत ऋतु फरवरी और मार्च में। ठीक है, देखिए हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है, और ये खनिज जो है संथाल परगना की पहाड़ी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हिजला मेला नाम पड़ा है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, मयूराक्षी नदी के किनारे। इस मेला का प्रारंभ कब हुआ था, देखिए ये पूछा जा सकता है। इस मेले के प्रारंभ के बारे में डेट दिया हुआ, इसलिए ये पूछा जा सकता है, ज्ञात है इसलिए पूछा जा सकता है। 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टियर द्वारा की गई थी। ठीक है, कास्टियर द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। संथाल जनजाति में, किसमें, संथाल जनजाति में। ठीक है, अगला देखिए बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम शक्तिपीठ साहिबगंज, चैत्र माह में रामनवमी में से 1 सप्ताह तक लगता है। ठीक, ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर माना जाता है वहाँ पे बिंदु धाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉपिक में आपका आया अन्य मेले, और भी जो मेले प्रमुख है वो कहाँ पे, कौन कौन जिला में, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिमडेगा, सिमडेगा में आपका 2 मेला है, गांधी धाम मेला और राम रेखा मेला। ठीक है, फिर आता है बारी आपका चतरा का, चाईबासा का। तो चाईबासा में देखिए तुर्की मेला है, गुमला में उर्स मेला है, और चतरा में जतराही मेला और कुंडा मेला। ठीक है, जतराही मेला और कुंडा मेला। आपको अगर कोई दिक्कत बुझा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए साहिबगंज में लगता है बिंदु धाम मेला। ठीक है, दुमका में हिजला मेला, देवघर सावन मेला हम लोग पढ़े हैं, और बूढ़े मेला भी पढ़े हैं अभी। ठीक है, बोकारो में हाथिया पत्थर मेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाथिया पत्थर और ये मंडा मेला भी, मंडा मेला हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ में लगता है ना। अगला देखिए हजारीबाग में मंडा जी मेला नहीं है, ये बाई मिस्टेक हो गया, ये सिर्फ मेला है। ठीक है, इस टाइप हो गया, अभी टाइप कर रहे थे जल्दीबाजी में तो। और सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला। ठीक है, समस्या बुझा रहे तो स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। रामगढ़ में सिर्फ है मंडा मेला। ठीक, और देखिए रांची में मुड़मा जतरा मेला हो गया, एक ही जगह है। फिर रांची में ये रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर में लगता है ये आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मेला और, ये देखिए नवमी डोल ठेला मेला, ये भी कहाँ पे है, आपका रांची में है। ठीक है, अब ये आपका टॉपिक जो हम एक पैसेज वाइज पढ़ा रहे थे ये समाप्त हुआ। ठीक, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे जो संबंधित है, वो MCQ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को चलिए लाइक कर दीजिए एक बार,
अच्छा लगा तो ठीक है। चलिए हम लोग MCQ पर चलते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि नवमी डोल मेला का आयोजन किस जगह पर किया जाता है। नवमी डोला मेला का आयोजन अभी लास्ट में ही हम लोग पढ़े हैं। फिर कहाँ पर? टाटी सिलवे रांची में, ठीक है। रांची या टाटी सिलवे क्या लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप लोग ऑप्शन देखेंगे फिर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़ाई मेला कहाँ आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? इसका आंसर देवघर होगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न उसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ। क्वेश्चन है कि मंडा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, डी इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? डी। ये तीनों जगह में मंडा मेला होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से। चार नंबर प्रश्न देखिए, साहिबगंज जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? साहिबगंज जिले में, ठीक। हिजला मेला, कुंदा मेला, आगे ऑप्शन में देखते हैं और क्या है। तो देखिए है हिजला था, कुंदा था, फिर है बिंदु धाम, फिर है मंडा। तो अभी आप लोगों को पढ़ाएं कि इसमें तो सी होगा बिंदु धाम मेला, ठीक है। अगला देखिए 5वां, रथ यात्रा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है, ठीक। तो अभी हम लोग तो पढ़े हैं तुरंत, कौन सा जिला होगा इसका आंसर? तो साहिबगंज, दुमका, रांची, ये लातेहार। तो आंसर क्या होगा? सी, जगन्नाथपुर में होता है, रांची में, ठीक है। अगला देखिए 6ठा नंबर, कुंदा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? कुंदा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? आपका आंसर ऑप्शन पलामू दिया हुआ है, और भी ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो फिर है आपका लातेहार, चतरा और सिमडेगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, चतरा में कुंदा मेला का आयोजन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। अगला प्रश्न देखिए आपका है कि भारत के प्रसिद्ध सावन मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है, ठीक। यह है आपका प्रश्न। ऑप्शन है आपका ये दुमका, बी सरायकेला, सी देवघर, डी पश्चिम सिंहभूम। आंसर क्या होगा इसका भी? सी देवघर में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिजला मेले के आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हिजला में। ऑप्शन ये है दुमका, बी हजारीबाग, सी साहेबगंज, डी चतरा। तो हिजला मेला कहाँ होता है? ये दुमका में आयोजित होता है हिजला मेला, है ना। अगला प्रश्न चलिए देखिए, 9 नंबर, वर्ष के किस महीने में हिजला मेला का आयोजन होता है? किस महीने में हिजला मेला का आयोजन होता है? सावन, बसंत, फागुन, आषाढ़। तो क्या होगा इसका? तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, बसंत में होता है। कब होता है? बसंत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। हथिया पत्थर मेला 10 नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, बोकारो है, धनबाद है, देवघर है, दुमका है। तो आंसर इसका क्या होगा? बोकारो होगा ये नंबर, ठीक है। ये आंसर होगा बोकारो। बोकारो में हथिया पत्थर मेला का आयोजन होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? बोकारो में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन है? नरसिंह स्थान, तो ये कहाँ होता है मेला? दुमका, हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू। कहाँ होता है नरसिंह? तो कहाँ पे होता है? बी हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में होता है नरसिंह स्थान मेले का आयोजन। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलते हैं। देखिए प्रश्न है कि सूर्यकुंड मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो इसका डी होगा आंसर, हजारीबाग में होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, इसलिए चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में उर्स मेला का आयोजन होता है? उर्स मेला, ठीक है। तो आपका उर्स मेला जो है ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम सिंहभूम, गुमला, रामगढ़। तो ये बी होगा, गुमला में उर्स मेले का आयोजन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए है कि राम रेखा धाम मेला का आयोजन निम्नलिखित किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी धनबाद, सी सिमडेगा, डी बोकारो। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सी सिमडेगा। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, और ये लास्ट प्रश्न है, 15 है ना, लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन चाईबासा में होता है? चाईबासा में किस मेले का आयोजन होता है, ठीक। तो ए में है आपका गांधी मेला, बी में है तुर्की मेला। 2 ऑप्शन और देखते हैं। तो चाईबासा में किस मेला आयोजन होता है? ये उर्स मेला नहीं होता है, तुर्की मेला इसका आंसर। और क्या होगा? तुर्की मेला, ठीक है, याद रखेंगे।
और देखिए 15 मिनट का लगभग वीडियो गया। 15 मिनट में 15 MCQ भी आपको करवा दिए और मेला से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है वो भी आपको बता दिए। और इससे ज़्यादा छोटा वीडियो नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और देखिए लगातार हम हर टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं। अभी संस्कृति क्लियर करते हैं, फिर हम लोग झारखंड के भूगोल में घुसेंगे, ठीक है। चलिए बने रहिएगा साथ, और कोशिश कीजिए अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इससे, तो आसपास के लोगों को, अपने दोस्त यार जो सहपाठी आपके, उसको जोड़ने का थोड़ा चैनल बड़ा कीजिए तो और मज़ा आएगा। चलिए, जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए।